गुड इवनिंग फ्रेंड्स। काफ़ी वीडियोस किए हमने आरएसआई डाइवर्जेंस के ऊपर, Q&A सेशन भी किए दो दो। तो मुझे लगता है अब कंक्लूड करने का टाइम आ गया है और शायद इस सीरीज में ये एक लास्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ जिसमें कि कुछ जो चीज़ें रह गई हैं कवर करना, या एक दो चीज़ें जो मैंने सोचा था कि मैं बाद में बताऊंगा, वो आज मैं इसमें कवर करके इस पूरी सीरीज को कंक्लूड करूंगा। आ, च- ये मैंने क्या किया, एक प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर आप चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में आरएसआई डाइवर्जेंस का एक प्लेलिस्ट बना दिया है, और अब तक जितने भी वीडियोस जिसमें हमने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आरएसआई डाइवर्जेंस को डिस्कस किया है, चाहे वो Q&A सेशन में हो या ब्रेकआउट पुल बैक ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज आरएसआई को यूज करके कैसे ढूंढते हैं वो हो, वो सब वीडियोस का एक सीरीज बना दी है। अगर आप ये सारे वीडियोस देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं वो जो क्वेश्चंस आप मुझे डेली भेजते रहते हैं वो कहीं ना कहीं इन वीडियोस में आंसर किए हैं, एक नहीं कई कई बार आंसर किए हैं। कुछ चीज़ें जो शायद नहीं बताई होंगी वो आज के वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम प्राइमरीली दो चीज़ें सीखेंगे। एक तो आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में जो एक दो चीज़ें रह गई हैं, वो कुछ बेसिक रूल्स जो मैं फॉलो करता हूँ, आप भी फॉलो कर सकते हैं चाहे तो। और एक एक और टाइप का डाइवर्जेंस जिसको हम बोलते हैं वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस। जब आरएसआई डाइवर्जेंस क्या होता है, अगर आपने वीडियोस देखे हैं और वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमेशा लिखा है कि आरएसआई डाइवर्जेंस को सिर्फ आरएसआई डाइवर्जेंस पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, कोई और कॉन्फ्लुएंस हो साथ में तो वो एक बेटर रिजल्ट देता है हमें। तो हमेशा कोशिश करते हैं कि कोई और इंडिकेटर भी हो जो कोई ऐसा सिग्नल दे रहा हो हमें, जिससे कि हमारा उस डाइवर्जेंस में कन्विक्शन ज़्यादा बेहतर बने, तो वो अच्छा रहता है। एक मेरा फेवरेट कॉन्फ्लुएंस है, एक फेवरेट सिग्नल है जो कि अगर आरएसआई डाइवर्जेंस के साथ आए तो मुझे वो बहुत ज़्यादा कन्विक्शन देता है उस ट्रेड में, कि वो पर्टिकुलर डाइवर्जेंस फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़रूर ट्रेड करूँ, और वो आज हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक्स से। कुछ बेसिक्स, बहुत सारे सवाल आते हैं आप लोगों के आरएसआई डाइवर्जेंस के ऊपर। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो हो सकता है मैं थोड़ा धीरे बोलूँगा। आप वॉल्यूम तेज करके सुन लें, और या फिर 1.5x पे इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आरएसआई की एक प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि आरएसआई ना हीट अप हो जाता है। आरएसआई को कूल ऑफ होने की ज़रूरत पड़ती है। आपने शायद सुना होगा, पढ़ा होगा कहीं, बहुत सारी बुक्स में भी इस चीज़ को लिखा हुआ है कि जब आरएसआई ना 70 या 80 के ऊपर चला जाता है तो आरएसआई हीट अप हो जाता है। एक मैं बहुत सालों पहले भी इसको पढ़ा था मैंने, और बहुत सालों से लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं कि अगर सपोज करो आप डेली चार्ट पे कोई ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं, तो उस ब्रेकआउट को ट्रेड करने से पहले हमें वीकली और मंथली चार्ट पे आरएसआई की वैल्यू ज़रूर देखनी चाहिए। अगर वीकली या मंथली चार्ट पे आरएसआई ऑलरेडी 80 के ऊपर चल रहा है तो वो डेली चार्ट पे जो ब्रेकआउट है ना, उसको बहुत सारे लोग अवॉइड कर लेते हैं, इंक्लूडिंग मैं भी उसको अवॉइड कर देता हूँ, क्योंकि फिर उसमें ऑलरेडी अगर वीकली मंथली चार्ट पे आरएसआई बहुत हीटेड अप है ना, तो वो कूल ऑफ होने की तरफ बढ़ रहा है। तो जो डेली चार्ट पे जो ब्रेकआउट आया होगा वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। तो ये एक उसकी आरएसए की क्या है, हीटिंग की प्रॉपर्टी है, मतलब थोड़ा सा हीट अप हो जाता है। अगर आपको वो याद हो कार वाला एग्जांपल, जब मैंने आरएसआई को समझाया था फर्स्ट वीडियो में कि आरएसआई आपकी स्पीड है, तो अगर आप सपोज करो आपकी कार बहुत तेज स्पीड से जा रही है तो इंजन का आरपीएम भी बढ़ जाएगा, और इंजन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हीट अप हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्पीड होगी, तो इंजन को भी कूल कूल ऑफ होने की ज़रूरत पड़ती है। एग्जैक्टली वैसे ही आरएसआई भी वैसे ही काम करता है। तो अब आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। डाइवर्जेंस कब आता है, जब स्पीड जो है टाइम को पीछे छोड़ देती है, यानी कि डिस्टेंस जो है ना, जो कार की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज हो गई और इसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया, टाइम को पीछे छोड़ दिया, तो डाइवर्जेंस आना चाहिए। इसको कार के एग्जांपल में ही समझें, तो इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, अब ठंडा होना चाहिए। तो हमें सही अच्छा डाइवर्जेंस कहाँ मिलेगा, जब आरएसआई हीटेड अप होगी, राइट। यानी कि आरएसआई जब 70 के ऊपर हो या 80 के ऊपर हो, तो वो एक
ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि अब शायद आरएसआई कूल ऑफ होगी, राइट। ये एक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे एक आरएसआई लगा हुआ है नीचे। डोंट गो बाय द कलर एंड ऑल दिस, ये मुझे शौक है थोड़ा इस तरह से चीज़ों को कोड करके और कलर कर देने का, बट इट्स नथिंग बट सिंपल आरएसआई। अगर आप इसमें देखेंगे जो जो ग्रे जोन है 68 टू 32, एक आरएसआई के अपर बैंड लोअर बैंड बना हुआ है, 60 टू 32 एक जोन बनाया हुआ है, और एक हॉट जोन अप और टॉप और बॉटम का एक हॉट जोन बनाया हुआ है 80 एंड 20, नथिंग एल्स। ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं ये एक हॉट जोन है। मैं इसको थोड़ा सा के लिए मोटा कर देता हूँ तो आपको ठीक से दिखाई देगा। सो यू शुड बी एबल टू सी इट, दिस इज नथिंग बट आरएसआई। ये जस्ट एक विजुअली मुझे बता देता है कि कब आरएसआई बहुत ज़्यादा हीट अप हो गया है ना। जब भी 70 के ऊपर है तो मैं समझता हूँ कि आरएसआई में अभी अगर जो डाइवर्जेंस आएगा उसमें ज़्यादा कन्विक्शन होगा। ये जो ग्रे जोन दिख रहा है यानी कि 30 से 70 के बीच में अगर कभी डाइवर्जेंस दिखता है तो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस ये होती है कि मैं उस डाइवर्जेंस को अवॉइड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कार इस वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ जा रही है हाईवे पे, है ना। तो यानी कि ये जो डाइवर्जेंस है बहुत छोटा है, इसमें बहुत या तो बहुत बड़ा रिटर्न नहीं आएगा और या फिर ये शायद बड़े डाइवर्जेंस आने का तक चलेगा नहीं। ऐसा होता है, आप देखोगे कई बार देखोगे, आप जब आरएसआई डाइवर्जेंस को ट्रेड करना शुरू करोगे प्रोफेशनली और रेगुलरली तो यू विल फाइंड मैनी टाइम्स कि वो जब वो ग्रे जोन में आपका आरएसआई में डाइवर्जेंस आता है तो उसमें आपको इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं कि अगर चार्ट मेरे सामने कोई खुला है तो मेरी नज़र कहाँ होती है? मेरी नज़र होती है कि क्या आरएसआई ग्रे जोन से बाहर जा रहा है कहीं पे, राइट। टेक एन एग्जांपल कि आरएसआई जब ग्रे जोन से बाहर चला जाता है और अगर वो रेड या ग्रीन के और ऊपर चला जाता है तो बहुत अच्छी बात है, उस एरिया को तो हम फ्लैग कर लेते हैं चार्ट में। सपोज करो कि अभी हम यहाँ नहीं पहुंचे और प्राइस यहीं पे है और आरएसआई यहाँ पे आ गया नीचे। अब मैं क्या करूंगा, ये मेरी वॉच लिस्ट में होना चाहिए, राइट। या नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर आई कम बैक टू दिस चार्ट आई विल ट्राई टू चेक व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, क्योंकि यहाँ से जब प्राइस ऊपर गया और जब प्राइस इसी लेवल को फिर से ब्रेक करेगा, इट्स वेरी वेरी लाइकली कि आरएसआई इतना हीटअप नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से बहुत ज़्यादा हीटअप हुआ था, वो कूल ऑफ हो रहा है। अब वो कूल ऑफ हुआ है और वहां से आपको डाइवर्जेंस क्रिएट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब भी आरएसआई ग्रे जोन के बाहर चला जाता है और अगर एक्सट्रीम हॉट जोन में चला जाता है और प्राइस उसी जगह पे जब दोबारा वापस आता है ना, तो इट्स वेरी लाइकली कि वहां पे एक डाइवर्जेंस क्रिएट होगा। इस तरह से हम चार्ट में डाइवर्जेंस को ढूंढ लेते हैं क्विकली। जैसे कि यहाँ पे ना हमें दिख रहा है कि एक डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ, कब ट्रेड करते हैं ड्राइवर, हाँ, इस पे हमने कई वीडियोस में डिस्कस किया है कि क्या मैं कब इसमें एंट्री करूंगा। हमने कई तरीके सीखे हैं, जैसे कि एक स्विंग का, जैसे यहाँ पे एक स्विंग लो जब कंफर्म हो जाए, आप 3 कैंडल का स्विंग या 5 कैंडल का स्विंग यूज कर सकते हो, या कि 5 का ईएमए इज वन ऑफ द सिग्नल्स दैट यू कैन यूज, राइट। जैसे ये 5 का ईएमए है, इट्स ऑल्सो वेरी पॉपुलर सिग्नल कि जब जब भी प्राइस आरएसआई के डाइवर्जेंस आने के बाद 5 के ऊपर एक बार क्लोज हो जाए तो वी कैन टेक इट एज अ कंफर्मेशन कि ये डाइवर्जेंस आ गया। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि टारगेट क्या होता है। मेरे हिसाब से मेरा पहला टारगेट होता है मिड बॉलिंजर बैंड या 20 का ईएमए या एसएमए, जो भी आप फॉलो करते हैं। अगर यहाँ पे एक आप बॉलिंजर बैंड लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ये मिड बॉलिंजर बैंड है। एक बार मैं बाकी चीज़ें हटा देता हूँ। दिस इज द मिड बॉलिंजर बैंड। सो माय फर्स्ट टारगेट विल बी कि ये मिड बॉलिंजर बैंड को हिट करना चाहिए। अगर इसका थोड़ा पास भी जाएगा इस केस में, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, इस केस में हो सकता है वहां तक ना जाए, थोड़ा पास जाए वहां से और पहले भी लौट जाए, ठीक है। बट दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। अपनी हाफ क्वांटिटी यहाँ निकालो और अगर उसके ऊपर जाता है तो ट्रेल करेंगे। ट्रेल कैसे करेंगे, या तो 5 के ईएमए के साथ ट्रेल करेंगे, जो कि अभी हमने देखा था कि जब भी प्राइस वापस 5 के ईएमए के नीचे क्लोज हो जाए तो हम एग्जिट करेंगे, और या फिर 20 के नीचे जब क्लोज हो जाए तो एग्जिट करेंगे, और या फिर ऊपर कोई डाइवर्जेंस आ जाए, ऊपर कोई और सिग्नल आ जाए। देयर कैन बी मेनी मेथड्स। हाँ, तो हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे थे, जो मेरा जो आरएसआई है, ये मुझे मैंने कुछ चीज़ें कोड की हुई हैं तो ये मुझे अपने आप सिग्नल दे देता है कि आई डोंट लुक फॉर द 5 ईएमए,
ये नीचे जब से मेरा RSI ग्रीन हो जाता है, दैट गिव्स मी द सिग्नल कि ये कंफर्मेशन आ गया है। और मैं इसमें जब एक बार ट्रेड में एंटर हो गए तो उसके बाद जब तक ये ग्रीन रहता है, आई ट्राई टू स्टे इन दी ट्रेड। अपना अपना तरीका है। मैंने आपको ये इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, आप अपना कोई तरीका खुद डिवाइस कर सकते हैं। तो आपने देखा हमारी नज़र कहाँ होती है, हमारी नज़र होती है कि RSI हीटअप हो गया क्या, और तब हम डाइवर्जेंस ढूंढते हैं। टेक दिस एग्जांपल, जब प्राइस यहाँ आई, यहाँ पे RSI हीटअप हुआ था। अब क्या करना है, जब प्राइस दोबारा इस लेवल को ब्रेक करेगी उस वक्त हम देखेंगे कि क्या डाइवर्जेंस है। लेकिन ये इतना लंबा घूम के आया ना कि वो बहुत ज़्यादा कूल ऑफ होने के बाद वो उसका इफेक्ट ख़त्म हो गया। तो यहाँ आने के बाद हमें दिखा डाइवर्जेंस था ही नहीं। सिंपल, यहाँ पे था, नज़दीक था, बट हमें वो डाइवर्जेंस ढूंढने चाहिए जब प्राइस ना हीटअप, RSI थोड़ी सी हीटअप हो जाए। टेक एन एग्जांपल, हम इसको 1 आवर के चार्ट पे देखते हैं। 1 आवर पे निफ्टी है ना। नाउ लुक एट दिस, हाउ डू आई रीड दी हाउ डू आई लुक फॉर डाइवर्जेंस अपॉर्चुनिटीज इन अ चार्ट। इमीडिएटली अपनी नज़र कहाँ जाती है, कहाँ पे हीटअप हो रहा है। देखो यहाँ पे वो एक्सट्रीम हॉट जोन में चला गया। मैं क्या करूँगा, मैं इस जगह को मार्क कर लूँगा, सॉरी, मैं क्या करूँगा, इस जगह को मार्क कर लूँगा कि अब जब भी प्राइस फिर से इस लेवल को ब्रेक करेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम हॉट जोन में चला गया था, इट्स वेरी लाइकली कि मुझे जब भी वो इसको हिट करेगा वो मुझे एक डाइवर्जेंस देगा। मुझे करना क्या है, मुझे सिर्फ वेट करना है कि वहाँ पे मुझे और कोई कॉन्फ्लुएंस मिल जाए। और यहाँ पे और क्या कॉन्फ्लुएंस मिल रहा है, अगर बिना कुछ भी देखे तो ये जो स्टार है ना, दिस इज नथिंग बट अ प्लूटो स्टार। अगर आप यहाँ पे एक बॉलिंजर बैंड लगाएंगे तो आप देखेंगे ये जो कैंडल है ना, पूरी तरह एक्सट्रीम 2 के स्टैंडर्ड डेविएशन को तोड़ के बाहर चली गई है, जो कि हमारा प्लूटो वाली कंडीशन बनती है। अगेन हमारे पास तरीके वही हैं, जब भी या तो प्राइस उसके बाद 5 के EMA के नीचे आ जाए या फिर ये मेरा रेड में कन्वर्ट हो जाए। एट दिस कैंडल आई गॉट द कंफर्मेशन सिग्नल कि ये RSI डाइवर्जेंस हो गया है, ठीक है। और उसके बाद आप उसको ट्रेड करो। सिंपल तरीका यही है कि आप हर जगह डाइवर्जेंस मत ढूंढो। आप यहाँ पे डाइवर्जेंस ढूंढ रहे हो इस जगह पे, दिस इज नॉट हाउ यू कैन ट्रेड डाइवर्जेंस। आप डाइवर्जेंस ढूंढो जब वो इस ग्रे जोन से बाहर निकल जाए। टेक दिस एग्जांपल, जैसे ही प्राइस ने इस लेवल को हिट किया है ना, सॉरी, जब प्राइस इस लेवल पे आया, इस लेवल पे आप देख रहे हो वो ग्रे जोन से बाहर चला गया। नाउ आई एम वेटिंग फॉर द प्राइस टू हिट दिस लेवल अगेन, एंड व्हेन द प्राइस हिट्स दिस लेवल अगेन आई सी अ डाइवर्जेंस हियर, ठीक है। आई सी अ डाइवर्जेंस एंड दिस कैंडल गिव्स मी द कंफर्मेशन आल्सो। ये रेड कन्वर्ट हुआ, इसके जस्ट इसके लो पे मेरा एक सेल ऑर्डर है, मतलब शॉर्ट ट्रेड है, और आई स्टे इन द ट्रेड एज लॉन्ग एज इट डजंट गो इन अगेन द हीटेड जोन, और या फिर ग्रीन में कन्वर्ट नहीं हो जाता। बट फर्स्ट टारगेट शुड बी योर मिड बॉलिंजर बैंड। जैसे कि अगर आप बॉलिंजर बैंड को समझते हैं तो माय टारगेट विल बी ओनली दिस वन। यहाँ से यहाँ पे ही इतना ही टारगेट, निफ्टी में बहुत अच्छा टारगेट है आर्ली चार्ट के ऊपर, अगर आप देखो इस चीज को समझने की कोशिश करो, राइट। तो देखा आपने चार्ट पे डाइवर्जेंस को ढूंढते कैसे हैं। तो बहुत सारे जो आप लोग मुझे चार्ट भेजते हो ईमेल पे, वो जो भेज रहे हो ना मुझे, उसमें क्या हो रहा है कि आप शायद गलत जगह पे डाइवर्जेंस ढूंढ रहे हैं। हर जगह डाइवर्जेंस नहीं ढूंढते। उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो कि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपका इंजन ना बहुत गर्म हो गया, RPM बहुत ज़्यादा हो गया इंजन का, तो अब क्या हो रहा है कि वो हीटअप हो गया। अब जब डाइवर्जेंस आएगा तो वो डाइवर्जेंस ज़्यादा चलने के चांसेस हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप RSI हीटेड अप है, ठीक है। और ये कोई, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको क्रिप्टो पे ट्रेड कर रहे हो या कमोडिटी पे ट्रेड कर रहे हो या इंडेक्स में कर रहे हो या कहीं और, ठीक है। लेट्स टेक दिस एग्जांपल, जैसे यहाँ पे हम ये जो डाइवर्जेंस है, लुक एट दिस डाइवर्जेंस। देखो मेरी तो क्या थोड़ी आदत हो गई है, मैं जब भी चार्ट देखता हूँ तो मैं RSI सिर्फ यहाँ देख रहा हूँ और उसके बाद मैं प्राइस देखता हूँ। तो जैसे ही मुझे दिखता है कि RSI यहाँ नीचे आया है, उसके बाद दिस लेवल इज मार्क्ड फॉर अस, राइट, वी अंडरस्टैंड कि ये लेवल को मार्क कर लिया। जैसे ही इस लेवल को उसने ब्रेक किया, हमने देखा RSI में डाइवर्जेंस था, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन कब है, जब वो जाके कहीं पे ग्रीन होगा। कंफर्मेशन आया इतना दूर,
इतना दूर कंफर्मेशन का वेट नहीं करते। देखो अगर डाइवर्जेंस है ना तो इतना दूर वेट नहीं करते। उसके बाद फिर से उसने एक बार और डाइवर्जेंस बनाया। आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू, और ये इसी चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं, पहली बात तो इसको सॉरी पहली बात तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं डबल डाइवर्जेंस, विच इज वेरी लाइकली आपको बहुत बार मिलेगा कि पहला डाइवर्जेंस नहीं चला और फिर दूसरा डाइवर्जेंस चला। ठीक है, पहली बार डाइवर्जेंस आया, फिर दूसरी बार फिर से डाइवर्जेंस आया और फिर वो डाइवर्जेंस चला। और क्योंकि उस डाइवर्जेंस में हमें सिग्नल भी बहुत जल्दी मिल गया था, ग्रीन सिग्नल, बहुत देर तक अगर हमें सिग्नल नहीं मिल रहा है ना तो इसका मतलब हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। देखो ये सिल्वर माइक्रो का आवरली चार्ट है। यहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ, ग्रीन कैंडल्स बनी, हम वेट कर रहे हैं, नहीं हुआ, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, यहाँ जाके हुआ। मेरा टारगेट क्या था? 20। ये 20 के बहुत नज़दीक आ चुका होगा ऑलरेडी, तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ निकलेगा भी नहीं सिल्वर माइक्रो में तो। ठीक है, लेकिन जब ये सेकंड डाइवर्जेंस आया तो इसमें मेरा कन्विक्शन ज़्यादा क्यों है? अब मैं उस कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ जिसके बारे में मैंने शुरू में बात की थी, जिसको हम बोलते हैं वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस ऑल्सो। Generally, when I trade divergences, I also look for a confluence with volatility divergence. अगर वो मिल रहा है तो वो ट्रेड में ज़्यादा कन्विक्शन है। वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस क्या होता है? जब हमने बॉलिंजर बैंड पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि बैंड दो दो स्टेट में रहता है, या तो स्क्वीज होता है या फिर वो एक्सपैंड होता है। ज़्यादा ठीक से समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा बड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाके समझाता हूँ। लुक एट दिस, यहाँ क्या होता है? बैंड स्क्वीज हो रहा है, जिसका क्या मतलब है कि टू का स्टैंडर्ड डिविएशन की जो रेंज है बहुत कम हो गई है, यानी कि जो प्राइस में वोलेटिलिटी कम हो गई है, वोलेटिलिटी एकदम स्क्वीज हो गई है। लेकिन जब बैंड एक्सपैंड होता है ना तो वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। ये टू का स्टैंडर्ड डिविएशन की रेंज ये हो गई है इस पर्टिकुलर जगह। कैंडल बहुत छोटी है लेकिन लुक एट दिस रेंज, यानी कि अगर प्राइस इस रेंज में कहीं पे भी रहेगा तो वो इस टू के स्टैंडर्ड डिवीजन के रेंज में रहेगा, यानी कि वोलेटिलिटी एक्सपैंड हो गई है। वोलेटिलिटी का स्क्वीज होना और एक्सपैंड होना, लुक एट दिस, ये वोलेटिलिटी एकदम स्क्वीज हो गई है, यानी कि प्राइस की जो रेंज है ना बहुत कम हो गई है, उसके मूवमेंट की रेंज। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है हमारा वोलेटिलिटी का डाइवर्जेंस। मैं अब आपको सेम उसी एग्जाम्पल को लेके समझाता हूँ जो अभी हम देख रहे थे ना। लुक एट दिस, एक बार इन सब चीज़ों को हम हटा देते हैं ताकि कोई, ठीक है, लुक एट दिस, इसको भी हटा देते हैं। जब प्राइस ने जब ये ये फर्स्ट डाइवर्जेंस था जो कि हमने देखा नहीं चला, जब सेकंड डाइवर्जेंस आया, अगर आप इसको गौर से देखोगे तो यहाँ पे जब प्राइस ने ये जो स्विंग लो बनाया था, यहाँ पे प्राइस ने जब स्विंग लो बनाया तो कैंडल बैंड के बाहर चली गई, यानी कि टू के स्टैंडर्ड डिविएशन की रेंज से बाहर चली गई। जो भी वोलेटिलिटी थी उसकी, उसको तोड़ के बाहर चली गई, राइट। और इवन ये तो ओपन भी बाहर हुई, नेक्स्ट कैंडल ये क्लोज बाहर हुई, ओपन बाहर हुई, यानी कि कैंडल का कुछ हिस्सा जो उस वक्त की वोलेटिलिटी थी उससे बाहर चला गया। ठीक है, अगर नहीं समझ आएगा तो पीछे जाके फिर से वीडियो देखना, आपको समझ आएगा। मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ, जरूर समझ आएगा। जब यहाँ पे प्राइस ने ये लो बनाया या ये स्विंग लो बनाया तो प्राइस टू के स्टैंडर्ड डिवीजन जो कि बॉलिंजर बैंड की रेंज डिफाइन कर रहा है उस रेंज से बाहर चली गई, उस रेंज की एक्सट्रीम को उसने हिट किया। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम प्राइस ने इसका लो ब्रेक किया, इसी लो को आप समझ रहे हो, प्राइस ने यहाँ क्या लो बनाया? यहाँ बनाया 60,162 का लो बनाया। प्राइस ने 60,162 रुपए का लो बनाया और उस वक्त वो बैंड की रेंज से बाहर चला गया। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम प्राइस ने 59,815 का लो बनाया इस जगह पे, राइट, 59,000, तब वो बैंड के अंदर ही था, जबकि इसने उससे भी ज्यादा नीचे का लो बनाया लेकिन वो बैंड के अंदर था। इसको हम बोलते हैं वोलेटिलिटी में डाइवर्जेंस आ जाना। यानी कि प्राइस ने जब ये लो बनाया था, या कोई हाई हो सकता है, प्राइस ने कोई लो या हाई, या ये वाला एग्जांपल देखो, जब प्राइस ने ये हाई बनाया था तो जब प्राइस ने ये हाई बनाया था तो वो बैंड की एक्सट्रीम को हिट करके बाहर चला गया।
इसी तरह जब ये लो बनाया, एक्सट्रीम को हिट करके बाहर चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद प्राइस ने उसी हाई को तोड़ के एक नया हाई बनाया, बट वो उस वक्त की वोलेटिलिटी में एब्जॉर्ब हो गया। ये अब जब इसने यहाँ पे प्राइस ने एक नया लो बनाया, प्राइस इस वक्त प्राइस ने की जो वोलेटिलिटी थी उसने इस लो को एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए यहाँ पे एक वोलेटिलिटी का डाइवर्जेंस क्रिएट हो गया। नहीं समझ आएगा तो फिर से जाके देखना, वीडियो को रिवर्स करके देखना, 2-3 बार देखना, ज़रूर समझ आ जाएगा। मैं कुछ एग्जांपल और दूंगा, ठीक है, और कुछ ट्रेड्स के जो कि मैंने लिए हैं पर्सनली, उनके भी एग्जांपल दूंगा। एंड दिस इज वन ऑफ द ट्रेड्स दैट आई हैड टेकन, इसलिए मुझे अच्छी तरह याद है कि यहाँ पे डबल डाइवर्जेंस बना था और सेकंड डाइवर्जेंस में मुझे वोलेटिलिटी का डाइवर्जेंस मिला और बहुत अर्ली एंट्री सिग्नल मिल गया। इस केस में 1:2 आई डू नॉट वेट फॉर, जब मुझे यहाँ पे दो तरह के डाइवर्जेंस है, पहला डाइवर्जेंस मिला वोलेटिलिटी का डाइवर्जेंस और दूसरा इफ यू रिमेंबर यहाँ पे हमें मिला है क्लासिक बुलिश डाइवर्जेंस एज वेल। तो यहाँ पे डबल डाइवर्जेंस है। डबल डाइवर्जेंस कौन कौन से, वोलेटिलिटी वाला और आरएसआई का भी। इस केस में 1:2 इज समथिंग वी कैन इजीली टारगेट एम फॉर, बट आप स्लो स्टार्ट करो, धीरे धीरे स्टार्ट करो, पेपर ट्रेड से स्टार्ट करो या सिल्वर माइक्रो का एक लॉट खरीदो, बहुत सस्ता लॉट है, 6-7 हज़ार रुपये में आ जाता है एक लॉट, ठीक है। इजीली ट्रेड करो या फिर कैश में ट्रेड करो, स्टॉक्स के कैश में। आई विल शो यू सम कैश एग्जांपल्स आल्सो। और टारगेट 20 मिड बॉलिंजर बैंड तक के टारगेट के लिए प्ले करो और उसके बाद उसको ट्रेल करने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही हुआ है, हालांकि ये बहुत बढ़िया एग्जांपल नहीं है क्योंकि ये इसके बाहर क्लोज नहीं हुआ, कि ग्रीन कैंडल्स के बाहर जैसे यहाँ पे ये क्लोज हुई है ना, हाँ ये रहा, ये इसके बाहर क्लोज हुई है, ठीक है, ये इसके बाहर क्लोज हुई है, लेकिन उस वक्त उसने हाई जो बनाया था वो था 60,880 का। थोड़ी देर बाद उसने जो हाई बनाया वो था 61,189 का, लेकिन वो वोलेटिलिटी में एब्जॉर्ब हो गया। दिस इज कॉल्ड योर वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस अलोंग विद आरएसआई डाइवर्जेंस। यहाँ पे एक छोटा सा आरएसआई का भी बेरिश डाइवर्जेंस है। होप आपको ये थोड़ा क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट कहीं पे भी चलता है। मैं अब आपको मेरा बैंक निफ्टी के ट्रेड्स दिखाता हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी का ट्रेड। ये देखो, ये इंडेक्स में ना आपको वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस और ये दोनों साथ में बहुत कम मिलेंगे, लेकिन जब मिलेंगे ना ये आपको 1:2 इजीली देगा। लुक एट दिस ट्रेड। ये 5 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब अगर आप इसमें नॉर्मली देखोगे तो यू विल फाइंड अ नॉर्मल डाइवर्जेंस। मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। अगर आप इसको नॉर्मली देखोगे यहाँ पे यू हैव योर क्लासिक बुलिश डाइवर्जेंस। है क्लासिक बुलिश डाइवर्जेंस। यहाँ पे क्या हुआ, एक ये था क्लासिक डाइवर्जेंस था हमारे पास, और इसके बाद जैसे आप बॉलिंजर बैंड लगाएंगे यू विल सी देयर इज अ वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस एज वेल, क्योंकि ये कैंडल्स जो थी ना बाहर क्लोज हो रही थी और उसके बाद ये कैंडल अंदर, देखो इसने इसका लो ब्रेक किया, इसके नीचे चली गई, लेकिन वोलेटिलिटी में एब्जॉर्ब हो गई। दिस इज कॉल्ड वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस। आपको इस एग्जाम्पल से और शायद थोड़ा क्लियर हुआ होगा। एंट्री कब लेंगे, जब इसने ये ग्रीन कैंडल बनाई थी ना, तभी मेरा जो इंडिकेटर है जो आरएसआई का, उसने बोला है ऑलरेडी ग्रीन में था, इसका मतलब ऑलरेडी ट्रेंड का डायरेक्शन चेंज हो रहा था। तो एग्जैक्टली इसके हाई पे ही हम बाय कर सकते हैं, एंड वी कैन गो फॉर 1:2। जब मैंने बताया कि जनरली ये जब दो ये वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस एंड आरएसआई डाइवर्जेंस दोनों साथ में होते हैं, आई मीन वन मिड बॉलिंजर बैंड तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी जनरली अपर बैंड या लोअर अदर साइड ऑफ द बैंड तक भी हम टारगेट कर सकते हैं। करना नहीं, धीरे धीरे करना, जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली आप ऐसा ही करें। बैंक निफ्टी में आपको कभी कभी ऐसा मिलेगा, हो सकता है बड़े टाइम फ्रेम पे ज़्यादा मिल जाए, बट कभी कभी मुझे ऐसा याद है मैंने 2-3 बार रिसेंट पास्ट में ही ट्रेड किया है इसको। लुक एट दिस वन, इसको मैं एक बार हटाता हूँ। लुक एट दिस वन, ये कैंडल बाहर क्लोज हुई, ये कैंडल दोनों, इसने तो प्लूटो ही बना दिया, ठीक है। और जब इस हाई को इस कैंडल ने ब्रेक किया, राइट, यहाँ पे वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस था,
यहाँ पे RSI मेरे ग्रे जोन से बाहर आ गई, यानी कि अब मुझे वेट करना है कि जब इस प्राइस को दोबारा प्राइस ब्रेक करती है तो इट्स वेरी लाइकली दैट आई विल गेट एन RSI डाइवर्जेंस, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस के साथ साथ मुझे मिला वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस, दैट गेव मी डबल कंफर्मेशन, डबल कन्विक्शन इन द ट्रेड कि आई कैन ट्रेड इट अप टू द अदर साइड ऑफ द बैंड। ना सिर्फ इतना, 1:2 इज व्हाट आई टारगेट जनरली। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है। ये आपका वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस का ट्रेड नहीं है, दिस इज अ नॉर्मल प्लूटो डाइवर्जेंस जो मैंने शायद कभी लिया था पहले। प्लूटो का डाइवर्जेंस था। यहाँ पे मेरी इस कैंडल ने बोला ये रेड में कन्वर्ट होके देखो, मैं इसको हटाता हूँ। हमारा सिग्नल कहाँ आया, इस कैंडल पे आया। ये रेड जब कन्वर्ट हुआ, ये कैंडल पे सिग्नल आया, इसका लो जैसे ही ब्रेक होता है हम बाय करते हैं, सेल करते हैं और यहाँ तक का ट्रेड करते हैं। सॉरी, आज हम प्लूटो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो विल नॉट डिस्कस अबाउट प्लूटो। आई विल शो यू सम अदर एग्जांपल, जो कि रीसेंट मेरा एग्जांपल था अशोक लेलैंड में। आई विल ट्राई टू अशोक लेलैंड में भी मैंने डाइवर्जेंस जो ट्रेड किया उसके एग्जांपल मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। लुक एट दिस, पहले मैं इसको हटा देता हूँ। ये इस डाइवर्जेंस की मैं बात करूँ, ये बहुत बढ़िया डाइवर्जेंस नहीं है। मैं आपको इसमें भी ए ग्रेड का डाइवर्जेंस होता है और एक थोड़ा बी एंड सी ग्रेड के डाइवर्जेंस भी होते हैं। ये थोड़ा बी एंड सी ग्रेड टाइप का डाइवर्जेंस था, इसलिए मैं इसको पूरा, इसका जो जूस है वो नहीं एक्सट्रैक्ट कर पाया। मैं जल्दी निकल गया था इस ट्रेड में से। बट आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ये कैंडल बाहर क्लोज हुई है, ये कैंडल बाहर क्लोज हुई और यहाँ पे RSI हीटअप जोन में आ गया, मतलब माइल्ड हीटअप जोन में आ चुका था। उसके बाद जब ये हाई ब्रेक हुआ हमें डाइवर्जेंस मिला, बट एट द सेम टाइम आई कुड सी अ वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस। एक अच्छा डाइवर्जेंस ट्रेड क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। दिस इज नॉट अ वेरी ग्रेट डाइवर्जेंस। मेरे हिसाब से एक अच्छा डाइवर्जेंस ये होता है कि जब प्राइस इस तरह से मूव करती है, ठीक है ना। ये क्या है ना, बहुत जल्दी यहीं से मूव कर गया। जनरली 20 तक आए, यहाँ तक आए तो बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ तक। और इवन मतलब एक पुष्पा जैसा शेप बनना चाहिए। पुष्पा समझते हो ना, मतलब ऐसे वो पुष्पा का जब हाथ घूमता है चिन के नीचे से, वैसा ऐसे शेप बनना चाहिए। वो जब शेप बनता है, दैट्स अ वेरी गुड डाइवर्जेंस। ये मैंने ट्रेड लिया था अशोक लेलैंड में, इसलिए मुझे पता है। एक जील का मेरा ट्रेड था, बहुत बढ़िया। सॉरी यार, मैं बार बार वहाँ क्यों जा रहा हूँ। जी एंटरटेनमेंट का बहुत बढ़िया ट्रेड था, बहुत मज़ा आया मुझे। पूरे महीने की कमाई उसी में हो गई थी। ये रहा, लुक एट दिस वन, दिस अ वेरी गुड ट्रेड। अच्छा, आप ये सब सिग्नल से कंफ्यूज नहीं हो, जस्ट इग्नोर दिस। अप्लाई सिंपल बॉलिंजर बैंड। मैं एक काम करता हूँ, आपको ये हटा देता हूँ। आई अप्लाई सिंपल बॉलिंजर बैंड फॉर यू। Apply simple Bollinger Band. Now you can see it, right? So this was the high, right? The price made on that particular day, 24th March को ये हाई बनाया। उस वक्त RSI ऑलरेडी हमारा ग्रे जोन से बाहर आ गया। Now I'm waiting for the price to break this price again, right? प्राइस ने ब्रेक किया, RSI डाइवर्जेंस मिला मुझे, बेरिश डाइवर्जेंस, बट एट द सेम टाइम आई हैड अ वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस, यानी कि ये कैंडल्स बाहर चली गई, ये कैंडल पूरी तरह अंदर एब्जॉर्ब हो गई बॉलिंजर बैंड के। दिस इज कॉल्ड वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस। पूरी तरह पुष्पा नहीं था, लेकिन काफी हद तक एक पुष्पा जैसा शेप था छोटी कैंडल्स के साथ। अगर ये थोड़ा और बड़ा होता, मैं आपको सही एग्जांपल बताऊं तो मतलब क्या है कि वो यहाँ से लेके अगर ये ऐसा होता, this would have given you 1:3, 1:4, this type of divergence. ये थोड़ा छोटा है, but still it worked well, क्योंकि क्या है, मल्टीपल डाइवर्जेंस है यहाँ पे, है ना। मेरा ये जो है ना, ये इंडिकेटर नीचे जो लगा है, इसमें एक और चीज़ है जिसमें MFI जिसको बोलते हैं, ये आपको वॉल्यूम में भी डाइवर्जेंस अगर आपको कैच करना हो तो वो भी बताता है। मैं जनरली इसको यूज़ नहीं करता, लेकिन जब मैंने बहुत साल पहले सीखा था, 2 साल पुरानी बात होगी, 2 या 3 साल पुरानी बात, शुभदीप नंदी हैं एक, उनसे मैंने सीखा था। तो MFI अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक MFI भी है, जनरली सम पीपल यूज इट। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये वॉल्यूम का भी डाइवर्जेंस था यहाँ पे। MFI इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ RSI, प्राइस एंड वॉल्यूम, राइट। तो लेकिन मैं इतना इसको प्रेफर नहीं करता हूँ। बट इफ यू आर ट्रेडिंग इन कमोडिटी, यू कैन यू कैन
यू कैन ऑल्सो रेफर MFI। मुझे लगता है वहाँ पे MFI ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है डाइवर्जेंस को चेक करने के लिए। सो MFI कैन बी यूज टू चेक वॉल्यूम का डाइवर्जेंस, राइट। अभी हम वॉल्यूम का डाइवर्जेंस नहीं सीख रहे हैं, तो दिस इज योर RSI का डाइवर्जेंस, वोलेटिलिटी का डाइवर्जेंस विच इज बेस्ड ऑन बॉलिंजर बैंड की रेंज, राइट। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिखाऊंगा, वो आपको ज़रूर देखना चाहिए बिकॉज दैट वाज अ वेरी गुड एग्जांपल। दीपक नाइट्राइट का एग्जांपल लेते हैं, एक बार के लिए मैं इसको हटाता हूँ। लेट्स गो हियर। ये देखो, ये है दीपक नाइट्राइट का लेटेस्ट थिंग। देखो दीपक नाइट्राइट क्या था, एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, आप समझते हैं, हमने सीखा है। जस्ट एक 10,000 फीट व्यू लेना हो, हेलीकॉप्टर व्यू लेना हो, तो प्राइस का हमें पता है प्राइस कहाँ चल रही है, बॉटम राइट में चल रही है, इसका मतलब प्राइस डाउन ट्रेंड में है। और हम देख भी सकते हैं कि प्राइस इज मेकिंग लोअर लोज लोअर हाइज लगातार बना रही थी। दीपक नाइट्राइट बहुत लोगों के फेवरेट स्टॉक रहा है, बहुत लोगों को इसने फोमो दिया है, कई कई सालों तक फोमो दिया है। नाउ लुक एट दिस, प्राइस वाज मेकिंग लोअर लोज लोअर हाइज। हम एक जगह पहुंचे जहां पे कि प्राइस ने यहाँ से फिर से एक ये हाई ब्रेक नहीं किया, एक लोअर हाई बनाया, फिर उसके बाद एक लोअर लो बनाया, फिर एक लोअर हाई बनाया, फिर एक लोअर लो बनाया। यहाँ जब इसने ये लोअर लो बनाया तो यहाँ पे मुझे एक क्या दिखा, डाइवर्जेंस दिखा, राइट। एक आपको यहाँ पे एक डाइवर्जेंस दिखेगा, मैं थोड़ा मोटा कर दूं इसको तो शायद आपको ठीक से दिखेगा, राइट। राइट, तो जब इसने यहाँ पे एक लो लो बनाया था तो एक डाइवर्जेंस बनाया है ना, लेकिन डाइवर्जेंस ट्रेड करने के लिए हमें सिग्नल चाहिए, नेक्स्ट कैंडल ने कंफर्मेशन सिग्नल दे दिया। यहाँ पे क्या हुआ, एक हमें सिग्नल भी मिला, और अगर हम चाहते तो एंट्री कर सकते थे, किस टारगेट के लिए, मिड बॉलिंजर बैंड के लिए, बिकॉज दिस इज अ मीन रिवर्सल स्ट्रेटेजी। RSI कभी भी ये नहीं कहता है कि वो पूरी तरह ट्रेंड को पलट देगा, मैंने कभी भी नहीं कहा है। और फर्स्ट वीडियो से अगर आप वॉच करेंगे तो देखेंगे RSI सिर्फ क्या करता है, प्राइस एक्शन जो चले आ रहा है ना उसको थोड़ा सा स्लो डाउन करता है। वो कहता है कि एक स्पीड ब्रेकर आ गया है, मैं अब उस स्पीड से नहीं गिरूंगा जिस स्पीड से मैं गिर रहा था, थोड़ा रेस्ट करूंगा, यानी कि जो मेरी RSI जो हीटअप हो गई थी ना, वो थोड़ी सी कूल ऑफ होगी, इतना ही है। तो इसलिए हमेशा जब भी हम मीन रिवर्सल स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं तो हाँ, हमारा मीन होता है क्या, हमारा मीन होता है मिड बॉलिंजर बैंड। तो हमारा टारगेट होता है मिड बॉलिंजर बैंड, यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट, उसके बाद आप ट्रेल करना चाहो तो कर सकते हो। तो यहाँ पे जब क्या हुआ कि आप ट्रेड में एंटर होते हैं, आपने यहाँ पे एंटर किया, आपने अपनी आधी क्वांटिटी निकाल दी, अब आप सिर्फ ट्रेल कर रहे हैं क्योंकि अब आप फ्री बैठे हैं, आप ट्रेल करते हो। जब यहाँ पे जब ये प्राइस ऊपर जा रही थी तो आपको एक चीज दिखाई देती है कि प्राइस ने क्या किया, जो पिछला RSI का लेवल था उसको ब्रेक कर दिया, ये जो RSI का लेवल था इसको ब्रेक कर दिया, जबकि प्राइस ने अभी तक नया हाई नहीं बनाया। इसको हम क्या बोलते हैं, याद करो फर्स्ट वीडियो, इसको बोलते हैं हम हिडन बेरिश डाइवर्जेंस, क्योंकि प्राइस ने नया हाई नहीं बनाया लेकिन RSI ने नया हाई बना लिया व्हेन द प्राइस वाज इन डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड का मतलब जब वो लोअर हाइज लोअर लोज बना रही थी। इसका क्या मतलब है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, यानी कि ये इसमें दर्द अभी बाकी है। अब यहाँ पे लेकिन जब तक ये कैंडल बनी तब तक मुझे ये था, हो सकता है प्राइस यहाँ से नीचे जाने के बजाय यहाँ से यहाँ जाए और यहाँ से रिटर्न करे। अगर ऐसा करता, अगर प्राइस ऐसा करती तो इसका मतलब क्या होता कि प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर देती, तो फिर ये ब्रेकआउट होता, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट। यहाँ पे ब्रेकआउट होता विदाउट RSI डाइवर्जेंस, क्योंकि RSI तो ऑलरेडी ऊपर जा रहा था, तो एक अच्छा ब्रेकआउट होता, टारगेट होता ये यहाँ पे जाके शायद थोड़ा रुकता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर ऐसा हुआ नहीं तो ये क्या हो गया, हिडन बेरिश डाइवर्जेंस, जो और कंफर्म कर रहा है कि अभी तो ये और पेन है इसमें, है ना, और नीचे जाएगा। और यहाँ से वही हुआ, ये जैसी ये नेक्स्ट रेड कैंडल बनी हमें पता चला कि ये तो हिडन बेरिश डाइवर्जेंस बनने वाला है, कोई बात नहीं, नीचे ये इसका इम्पैक्ट खत्म हो गया। इसका इम्पैक्ट इतना ही था कि मिड बॉलिंजर बैंड तक यानी कि 20 SMA तक प्राइस चली गई, इसका इम्पैक्ट खत्म हो गया। अब हम आ गए हैं दूसरे साइड पे। नाउ उसके बाद क्या हुआ, इसने एक और डाइवर्जेंस बनाया, ठीक है, इसने एक और डाइवर्जेंस बनाया, इसको बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं डबल डाइवर्जेंस, राइट। अगर आप इसको भी देखोगे दिस इज कॉल्ड डबल डाइवर्जेंस।
प्राइस ने एक डाइवर्जेंस बनाया, दूसरा डाइवर्जेंस बनाया और उसके बाद फिर से बाय का सिग्नल दिया। कहाँ तक का टारगेट के लिए? हमें मिड बॉलिंजर बैंड तक के टारगेट के लिए, जो कि इसने अचीव भी कर दिया। आपको समझ आ रहा है बहुत सारे लोगों के जो, ये मैं क्यों समझा रहा हूँ एग्जाम्पल दीपक नाइट्राइट का लेके आपको, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये कहते हैं सर वहां से तो प्राइस वो, हाँ वो वाला डाइवर्जेंस तो बहुत अच्छा था पर चला ही नहीं। कितना चलना चाहिए, कितना एक्सपेक्टेशन है आपका, राइट? मुझे नहीं पता आपका क्या एक्सपेक्टेशन था कि आरएसआई डाइवर्जेंस क्या वहां से प्राइस को, दीपक नाइट्रेट को रिवर्स कर देगा, या जो भी आपने स्टॉक का चार्ट भेजा, क्या पूरी तरह वहां से ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है, ऐसा मैंने कभी भी नहीं कहा। आप मेरा वीडियो को फिर से देखना। ये सिर्फ क्या होता है, एक जो फ्लो प्राइस एक्शन चले जा रहा था ना उसको स्लो डाउन कर देता है। जब ये गिरे जा रहा था तो उसको स्लो डाउन कर रहा है। यहाँ पे आने के बाद फिर से इसने डाइवर्जेंस दिया। मैं जब इसको इंट्राडे में ट्रेड करूंगा तो आई विल बाय प्रोबेबली फ्यूचर और 1 आवर का ऑप्शन, मतलब 1 आवर के चार्ट पे मैं कोई कॉल बाय करूंगा यहाँ से, किस टारगेट के लिए? प्राइस के 20 तक पहुंच जाने के लिए। और आपको इन मोस्ट ऑफ द केसेस प्राइस एक बार 20 मिड बॉलिंजर बैंड तक जरूर जाएगी। अगर ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है, देखो ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है ना, तो वो आरएसआई की वजह से नहीं होगा, ट्रस्ट मी। वो आरएसआई की वजह से नहीं होता है, वो उसके अपने मोमेंटम की वजह से हुआ है और किसी और रीजन से हुआ है। ठीक है, आरएसआई की वजह से सिर्फ एक बार थोड़ी देर के लिए गिरना बंद होता है। अगर आपको समझना है कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया है क्या, तो उसका तरीका मैंने एक वीडियो में बताया भी है, सिंपल तरीका, आप ट्राई करो। जब प्राइस फिर से हायर हाइज हायर लोज बनाने लग जाए, यानी कि यहाँ अभी तक तो प्राइस क्या बना रहे, लोअर हाई लोअर लोज, लोअर लोअर लो लोअर हाई। यहाँ आने के बाद प्राइस ने एक हायर लो बनाया, राइट? ये एक हायर लो है। और उसके बाद जब इस हाई को ब्रेक करेगा तो एक नया हायर हाई बनेगा। दिस इज व्हेन वी कंसीडर कि प्राइस में शायद ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, यानी कि प्राइस जो कि लोअर लोज लोअर हाइज बना रही थी अब शायद हायर हाई हायर लोज बनाने की कोशिश कर रही है। बट उसके ऊपर फिर हमको क्या देखना है, उसके ऊपर हमें देखना है कि ये वाला रेजिस्टेंस है, उसके बाद हमें एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस दिख रहा है। हो सकता है प्राइस इसको ना तोड़ पाए और फिर से नीचे आ जाए। तो ये सब चीज़ें देख, जब वो इसको हिट करेगा तब हमें बाकी सिचुएशन, बाकी इक्वेशंस देखनी है कि क्या ये इसको तोड़ के सस्टेन कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। सो ट्रेंड रिवर्सल इज नॉट मेजर्ड और जज्ड बाय लुकिंग एट आरएसआई डाइवर्जेंस। मैं एक बार फिर से कंफर्म कर रहा हूँ इस बात को कि इसका ये मतलब नहीं होता है कि यहाँ से दीपक नाइट्रेट फिर से 2400 रुपये चला जाएगा, नहीं। ठीक है। तो आई थिंक काफ़ी लंबा वीडियो हो गया और मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद आपको आरएसआई डाइवर्जेंस से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज होंगी, हमने 7 वीडियोस पहले बना चुके हैं और ये शायद लास्ट वीडियो बना रहे हैं। एक Q&A कर लेंगे अगर फिर भी आपको लगता है कि करना चाहिए तो। बट इसके बाद मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे हम और बात नहीं करेंगे। आप ट्रेड करो, आप जितना ट्रेड करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपको ये खुद क्लैरिटी देगा, आपको खुद क्लैरिटी आएगी। आपको मुझसे सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है। और वो लोग जो बार बार पूछते हैं कि सर 5 मिनट्स पे दिखाओ, 5 मिनट्स पे दिखाओ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप ट्रेडिंग नहीं करो। आप क्या है, अगर आप एक YouTube पे वीडियो देख के सोच रहे हो कि आप 5 मिनट्स के चार्ट पे इंट्राडे ट्रेडर बन जाओगे, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो और मार्केट आपको बहुत जल्दी ही सरप्राइज करने वाला है। तो आप जो लोग 5 मिनट्स पे ट्रेडिंग करते हैं ना, वो लोग इस तरह से रैंडम यूट्यूब वीडियोस पे कमेंट करके सवाल नहीं पूछते अपने डाउट क्लियर करने के लिए दोस्तों। तो कोशिश करो कि आप अवॉइड करें। जब तक आपके दिमाग में इस तरह के सवाल आते हैं तो आप तब तक समझ लीजिए कि यू आर नॉट रेडी फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। आप वीकली चार्ट पे ट्रेडिंग करो, वीकली चार्ट पे बहुत अच्छा आरएसआई आपको कमा के देगा पैसे। ठीक है, वीकली चार्ट पे करो, मंथली चार्ट पे करो। और आरएसआई डाइवर्जेंस को हायर टाइम फ्रेम्स पे मैं यूज़ करता हूँ एग्जिट करने के लिए भी। अगर आपको वीकली चार्ट या मंथली चार्ट पे क्लासिक बेरिश डाइवर्जेंस आ जाए विद कंफर्मेशन, आई मीन बहुत अच्छी बात है। उस वक्त अगर आप उसको रीड कर पा रहे हो तो वहां से अपनी लॉन्ग टर्म पोजीशन से भी आप एग्जिट कर सकते हो। मेक री एंट्री, कोई जल्दी कोई वो कुछ छूट नहीं जाता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच गाइस।